हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। मैं बबीता मैम, क्लास 3 कंप्यूटर पढ़ेंगे हम लेसन 6 ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं उसमें, उसको हम अभी पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। ए कंप्यूटर हार्डवेयर डज नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर हार्डवेयर है जिसको कि हम लोग छू सकते हैं। ये हार्डवेयर है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर्स सब हार्डवेयर हैं। ये अपने से नहीं चलते, इनको चलाने के लिए एक सूचनाओं का एक समूह होता है, एक संग्रह होता है, जिसके वजह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। इट रिक्वायर्स ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स फॉर डूइंग वेरियस जॉब्स। इसको चलाने के लिए सूचनाओं का समूह होता है, संकेतों का समूह होता है या प्रोग्रामों का एक समूह होता है, जिसमें कई तरह के काम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम which allow a computer user to interact with the computer and control everything on your computer। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके बिना कंप्यूटर एकदम खाली डिब्बा है। उसको यूज़ करके हम कंप्यूटर का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और सब चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स योर कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द डिफरेंट डिवाइस ऑफ योर कंप्यूटर। अलग अलग तरह के डिवाइस जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। इट मेक्स योर प्रिंटर प्रिंट्स, मेक्स योर ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट अपीयर्स ऑन योर मॉनिटर एंड मेक्स योर माउस टू पॉइंट एंड क्लिक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? वो अलाउ करता है प्रिंटर से कि हम प्रिंट निकाल सकें, ग्राफिक्स में या टेक्स्ट में बदलाव कर सकें, उसको बना सकें, और जो भी चीज़ हम मॉनिटर पे देखते हैं टेक्स्ट, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है। और माउस को, जो माउस का पॉइंटर होता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही काम करता है। Runs your computer's programs. An operating system runs all your programs. Word processor, web browser, internet and games would not work without an operating system. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर में कोई भी कार्य, वर्ड प्रोसेसर या इंटरनेट, कोई भी काम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेट नहीं होगा, काम नहीं करेगा। एन ऑपरेटिंग सिस्टम लेट्स यू प्रोग्राम्स टॉक टू योर हार्डवेयर। फॉर एग्जाम्पल, द हार्डवेयर प्रोसेसर सेंड कमांड्स टू प्रिंटर टू प्रिंट थिंग्स। अब एग्जाम्पल के लिए लीजिए, कंप्यूटर में हम कमांड डालते हैं, कीबोर्ड से कमांड डालते हैं, सीपीयू में जाता है कि हमें जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है उसका हमको प्रिंट आउट चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही ये होता है कि उसको कमांड देता है और वो हमें प्रिंट आउट मिल जाता है हार्ड कॉपी। ऑर्गेनाइज फाइल्स। एन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन फाइल्स एंड फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर। लोकल डिस्क, जस्ट लाइक यू स्टोर फाइल्स एंड फोल्डर्स इन फिल-इन कैबिनेट। जिस तरह से हम किसी भी तरह की फ़ाइल को अलमारियों में सजा के, कैबिनेट्स में सजा के रखते हैं, उसी तरह कंप्यूटर हमको अलाउ करता है कि फ़ाइल और फोल्डर बना के है हम उनको एक एक नाम द्वारा सजा के रख सके, लाइन बाय लाइन। द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी सिंगल यूज़र और एज वेल एज मल्टी यूज़र। ऑपरेटिंग सिस्टम भी या तो सिंगल यूज़र में केवल एक व्यक्ति एक समय में यूज़ कर सके, मल्टी यूज़र यानी एक साथ कई लोग उसको यूज़ कर सकें। तो सिंगल यूज़र सिस्टम हम पढ़ेंगे। ए सिंगल यूज़र सिस्टम अलाउज वन पर्सन टू एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम एट वन टाइम।
सिंगल यूज़र सिस्टम आपको अलाउ करता है कि एक समय में एक ही व्यक्ति उस कंप्यूटर को चला सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव ए सिंगल कंप्यूटर एट होम एंड यू वांट टू यूज़ इट। तो उदाहरण लीजिए कि आपके घर में एक कंप्यूटर है और उसका आप प्रयोग करना चाहते हैं। अगर कोई और उसका यूज़ कर रहा है तो आप उसको यूज़ उसी समय पे नहीं कर सकते हैं। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो वहाँ से उठें, तब आप उस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकें। इफ़ समवन एल्स टू यूजिंग इट, यू हैव टू वेट फॉर हिम टू फ्री द कंप्यूटर। जो भी इसको यूज़ कर रहा है आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो उसको खाली करें और आप उसको प्रयोग में लाएं कंप्यूटर को। मल्टी यूज़र सिस्टम। ए मल्टी यूज़र सिस्टम अलाउज मोर देन वन पर्सन टू एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम एट वन टाइम। मल्टी यूज़र सिस्टम मतलब कई लोगों को एक साथ सिस्टम को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन ऑफिस many computers are connected to one main computer through a network. Since all the users working on different computers send their request to them main computer, the processing it called a multi-user system. जैसे किसी ऑफिस में कई लोग एक ही कंप्यूटर कई अलग अलग कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जिसमें अलग अलग लोग बैठ के अलग अलग तरह का कार्य करते हैं। Some example of operating system OS includes Mac OS, Windows, Unix, DOS, Linux. The most popular among them is Windows. सारे विंडोज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा प्रचलित यही सारे विंडोज़ हैं। OS includes Mac OS, Windows, Unix, DOS, Linux. The most popular ये सारे जितने भी हम पढ़े हैं अभी सब प्रचलित विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लेसन सिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ समाप्त हुआ बच्चों। इसको भी आप घर पे इसको रीडिंग करिए, इसको समझिए, इसको अच्छे से रीडिंग करिए आप लोग। धन्यवाद।